मिथिला में एक बड़ी प्यारी कथा कही जाती है, सुना होगा आप लोगों ने। मिथिला जनकपुर, जहाँ श्री सीता जी, श्री किशोरी जी का प्राकट्य हुआ, नेपाल में पड़ता है जनकपुर। वहां एक दंपति थे, भक्तमाल की कथा है। बेटा नहीं था, किसी ने कह दिया तीर्थराज प्रयाग में जाओ और 1 महीना माघ में कल्पवास करो, बेटा होगा। ठीक है, गए दंपति, ब्राह्मण थे, गए 1 महीना कल्पवास किया और ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई कि उनको बेटा हुआ, बेटा हुआ। प्रयागराज में वो अनुष्ठान करने से बेटा हुआ था, इसलिए बेटे का, बच्चे का नाम ही रख दिया प्रयाग, नाम रख दिया प्रयाग। बड़ी प्यारी कथा, प्रयाग। भक्तों के साथ बड़ी विचित्र बात होती है। ठाकुर जी की कृपा, क्या बोले, पिताजी मर गए, बच्चे का जन्म हुआ, पिताजी पधार गए। ऐसा भक्तों के साथ में अधिकतर देखा गया है। श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का जन्म हो गया तो माँ बाप ही पधार गए थे। जो भी हो उसकी लीला वही जाने। पिताजी पधार गए, बेटा एक। समाज वालों का मुंह आज तक कोई रोक सका है? समाज वाले बोलते हैं, और बोला, सबने कहा अपशगुनिया है ये बच्चा, अपशगुनिया है। देखो, ये पैदा हुआ और पैदा होते ही अपने बाप को खा गए। बोलने वाले क्या क्या बोल देते हैं, बाप को खा गया। देखो, 5 वर्ष का बच्चा प्रयाग खेलना चाहता है, पर उसके साथ कोई बच्चे खेलते नहीं। कौन? सब कहते ए इसको मत छू, इसको मत छू। और प्रयाग खेलता भी है तो और बच्चों के माँ बाप और बच्चों को पकड़ कर के ले जाते हैं, चल इसके साथ खेलना नहीं। एक दिन समय आया, वही श्रावणी नहीं, वो श्रावणी अमावस्या और पूर्णिमा, 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 रक्षाबंधन, रक्षाबंधन। सबके हाथ में राखी। देखता है प्रयाग, वो बालक प्रयाग, मेरे हाथ में राखी नहीं। ये तेरे हाथ में किसने राखी बांधी? मेरी बहन ने। मेरे हाथ में राखी नहीं, तेरी कोई बहन ही नहीं। घर में आया, अपनी माँ से आके बोला, माँ माँ मेरे हाथ में राखी नहीं, क्या मेरी कोई बहन नहीं? क्या मेरी कोई बहन नहीं? बेटा, अरे मैंने तुझे बताया नहीं, माँ ने ऐसे ही कह दिया, तेरी बहन है ना। फिर राखी बाद में क्यों नहीं आती? फिर क्यों नहीं आती राखी बांधने के लिए? बेटा, वो ना बहुत दूर है, अयोध्या में ब्याही है तेरी बहन, बहुत बड़े परिवार की बहू है,
बहुत बड़े परिवार की बहू है, बहुत काम है उसको बेटा, इसलिए वो नहीं आ पाती। पर तेरी बहन है, नाम क्या है? सिया। तेरी बहन का नाम है सिया। सिया सिया सिया। जपते जपते जपते, मेरी बहन है, मेरी बहन है, पता है मेरी बहन है। कोई भजन भजन नहीं किया साहब, योग जुड़ना। आप कितना भजन कर लो, पर आप अगर जुड़े नहीं हो, संबंध नहीं बनाया, कुछ नहीं। सिया, मेरी बहन सिया, भक्तमाला मेरी बहन सिया 11 वर्ष का हो गया। माँ मेरी बहन क्यों नहीं आती, ये जनकपुर क्यों नहीं आती मेरी बहन, वो क्यों वहीं पर? बेटा बड़ी है ना, इधर उधर इधर उधर इधर उधर उसे घूमना पड़ता है, जाती बहुत सब कुछ संभालना पड़ता, नहीं आती। मैं तो जा सकता हूँ ना बहन के यहाँ, मैं जाऊंगा। मैया मैं जाऊं, माँ मैं जाऊं, तू जाएगा? हाँ मैं जाऊंगा। संतों की मंडली पहुंची थी जनकपुर में, ये भक्तमाला जी में लिखा है, जनकपुर में संतों की मंडली पहुंची। देखा अयोध्या से गए थे, कुछ दिन जनकपुर घूम करके वापिस अयोध्या जाने वाले थे, तो वो संतों से बोला आप लोग अयोध्या से आए हैं? बोले हाँ, मेरी बहन रहती है वहाँ। मेरी बहन को देखा, मेरे बहनोई को जानते? बाबा मैं भी जाऊंगा ना, मुझे भी ले चलो। माँ ने कहा 11 वर्ष हो गए, रो रो के परेशान है। महात्माओं से कहा महात्मा ये बच्चा है, कह रहा है कि वहाँ अयोध्या जाऊंगा, ले जाओ इसे। ले जाओ। संतों के साथ में सिया सिया गाते हुए वह चला। सिया सिया हो सिया सिया, सिया सिया हो सिया सिया, राम रघुवर के प्राण पिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण पिया, भज रे मन सिया सिया। मंडली चली है जनकपुर से अयोध्या, गाते गाते वह प्रयाग चला है, वह बालक प्रयाग अयोध्या पहुंचा, अयोध्या पहुंचा। सुनो, मुझे मेरी बहन से मिलना है, मुझे मेरी बहन से मिलना है। बहन, मेरी बहन कहाँ रहती है? अब कोई क्या बताए भाई, तेरी बहन कहाँ रहती है, हमें क्या पता। बोले नहीं अयोध्या में ही रहती है। कहाँ है? तो ले जाने वाले महात्मा कनक भवन ले गए। अयोध्या जी में कनक भवन है, मंदिर, अयोध्या जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है कनक भवन, वहाँ ले गए। कहा ये है राम जी, ये है सीता जी, ये तेरी बहन है और ये तेरे बहनोई है, दर्शन कर। प्रयाग में कहा ये तो मूर्ति है। मुझे पागल बना रहा है। मेरी बहन कोई मूर्ति है? मेरी बहन तो बहन है। अरे ये तो मूर्ति है, ये मेरी बहन का। मुझे मेरी बहन से मिलना। प्रयाग खोजने के लिए निकले, मेरी बहन का है, मेरी सीता का है, मेरी बाजार में, अयोध्या के बाजार में पूछते हुए चल रहे हैं।
ज्यादा समय पहले की कथा नहीं है ये, केवल 200 वर्ष पहले की कथा है, केवल 200 वर्ष पहले। 200 वर्ष कोई ज्यादा नहीं होते, नहीं, 200 वर्ष पहले की कथा। बाजार में जाकर के और किसी ऐसे ही किसी मजाकिया व्यक्ति ने कह दिया, अरे तेरी बहन और तेरे बहनोई को तो वनवास मिल गया, वो तो 14 वर्ष के लिए वनवास गए हैं। जैसे ही इतना सुना, वो 11 वर्ष का बच्चा प्रयाग सरयू के किनारे बैठ के रोने लगा। ओहो, तभी अयोध्या में मेरी बहन, नहीं तो मैं भाई आया वो मिले नहीं, ऐसा हो सकता? मैं इकलौता भाई हूँ अपनी बहन का, ओहो वनवास मिला है उसे। वो अयोध्या के लोगों से पूछता, वो बताओ ना राम जी कहाँ हैं? अभी वनवास में गए हैं। किसी ने कह दिया पास में ही चित्रकूट है, वहाँ पहुँचे हैं तेरे बहनोई और बहन। मजाक करने वाले ऐसे विनोद में कह देते हैं, पर क्या पता ये तो बहुत गंभीर था उस बात को लेके, क्योंकि बचपन से इसके मन में ये बात डाली गई थी कि मेरी बहन सीता है और मेरे बहनोई राम है। सुनो, वो वनवास में है तो कैसे चल रही होगी मेरी बहन बहनोई का, वो ना उनके पास चप्पल नहीं है। तो भक्तमाल जी में कथा है, उसने चाराना बाजार से, वो कभी मांगता नहीं था, मांगते नहीं थे प्रयाग, पर वो चाराना मांग के, सुनो मुझे कुछ दे दो, कुछ दे दो। कहा क्या? बोले बहन और बहनोई के लिए चप्पल खरीदना। वो चित्रकूट में है, उनके चप्पल नहीं है, पादुका नहीं है। अच्छा, फिर वो सोते कहाँ हैं? बोले सोते भी जमीन पर, वो खाट भी नहीं होगी। भक्तमाल जी में कथा है, पैसे जोड़ करके खाट और 2 जोड़ी चप्पल खरीदे प्रयाग में, सिर में रखी है खाट, चप्पल को रखा है और लेकर के प्रयागदास चले हैं। इनका नाम प्रयागदास, प्रयाग चले, चित्रकूट के लिए गए कि मेरी बहन, वहां पर गए मंदाकिनी में जाकर के रहे, मेरी बहन आएगी, मेरी बहन आएगी। मैं कहाँ खोजूं अपनी बहन को? भाई आ गया क्या उसे पता नहीं है? उसे सोचना चाहिए उसके मायके से उसका भाई आया है। कहाँ है मेरी बहन? मैं खाऊंगा नहीं, मैं पीऊंगा नहीं। भक्तमाल जी में लिखा है 10 दिन हो गए प्रयाग ने कुछ नहीं खाया, दुबला हो गया, सूख गया, हिम्मत नहीं है, बस सिया 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 सिया। मेरी बड़ी बहन है सिया, कैसी है मेरी बड़ी बहन? और कहते हैं आज ये स्थिति हो गई कि अब तो बस प्राण निकल जाएंगे प्रयाग के। तभी एकाएक श्री रघुनाथ जी और उनकी बहन श्री सीता जी प्रकट हो गई। सीता जी आगे बढ़ी और आगे बढ़ करके वो प्रयाग से बोली, प्रयाग तो प्रयाग है ना? प्रयाग उठ के खड़ा हो गया। सिया मेरी बहन, हाँ। प्रयाग ने चेहरे को देखा, फिर मोड़ लिया मुख और मोड़ते हुए बोला, तुम मेरी बहन नहीं हो। सीता ने कहा, भाई मैं तेरी बहन हूं। नहीं हो। कहा क्यों? बोले मैंने जनकपुर में बहुत देखा है कि जब भाई मिलता है बहन को तो दौड़ के जाती है, भाई को गले से लगाती है। तू खड़ी है, तू दौड़ भी नहीं रही है। अगर मैं तेरा भाई हूं तो दौड़ के तू गले से क्यों नहीं लगाती?
पिताजी ने देखा, किशोरी जी ने देखा, रहा नहीं गया, श्री किशोरी जी से दौड़ पड़ी और दौड़ करके प्रयाग को गले से लगाया, हृदय से लगाया। और फिर ये भी बोलता है प्रयाग, हमारी यहाँ बहन बहुत रोती है, भाई को मिलके हिलकियों से रोती है, तुम रोती भी नहीं हो। किशोरी जी रोई है प्रयाग के लिए। राम जी की ओर देख करके वो प्रयाग बहुत गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है और बहुत गुस्सा हो करके बोलता है राम जी को देख करके, तुमको हमने इसलिए अपनी बहन दी थी, मेरी बहन जनकपुर में जब रहती थी क्या ठाठ से रहती थी, यहाँ देखो इतने कोमल चरण है मेरी बहन के, नंगे घूम रही, हमने इसलिए अपनी बहन दी थी। गाली देने लगता है राम जी को। प्रयाग क्या कहोगे? श्री राधा किशोरी। और तब सीता जी कहती हैं, भाई मैं बहुत खुश हूँ, तू ऐसा मत सोच, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ दिन वहाँ रहता है, हमारे यहाँ वो कसार बोलते हैं, कसार, वो आटे को ऐसे ऐसे भून करके, वो नहीं, उसको कसार बोलते हैं। वो लेकर के गया था अपनी बहन के लिए, वो लेकर के गए थे प्रयाग। इनका नाम है मामा, मामा प्रयाग दास इनको कहा जाता है, क्योंकि जब सीता जी के भाई हैं तो हमारी तो जगत, वो तो जगत जननी है ना, जगत की माँ है ना, तो हमारे मामा हुए ना। क्या कहोगे? ये भक्तमाल है, ये भक्तमाल है।